भैया थोड़ा इनके वंश के बारे में जान लीजिए। बहुत से लोगों को बहुत अल्प ज्ञान है अभी कृष्ण के बारे में। आहुक नाम के चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनके दो पुत्र थे। एक का नाम था देवक और दूसरे का नाम था उग्रसेन। और इन्हीं के द्वारा इस वंश की आगे वृद्धि हुई है। और इनकी 7 बहनें भी थीं। कौन कौन? धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। यानी कि देवकी मैया 7 बहनें थीं। इनमें से जो उग्रसेन जी हैं, इनकी कितनी संतान थी? बोलो। आपने तो एक ही सुनी आज तक, कंस। दूसरे को जानते ही नहीं। लेकिन भैया इनके भी 9 लड़के थे उग्रसेन जी के। कौन कौन से? पहले का नाम था कंस, फिर सुनामा, फिर नग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। ये 9 संतानें थीं। यानी कि कंस 9 भाई था और 5 इनकी बहन थी। कंसा, कंसवती, कंका, सुरभि और राष्ट्रपालिका। तो 9 भाई और 5 बहन, ये कंस का परिवार है। जब ये वंश आगे बढ़ने लगा, ऐसा कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि जब कंस पैदा हुआ था तो ग्रह नक्षत्र सही नहीं थे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज यदि ये आपके राज्य में रह गया तो बड़ा अपशकुनी साबित होगा, इसीलिए इसको आप त्याग दीजिए। और ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों के कहने पर कंस को एक टोकरी में रख के यमुना में बहा दिया था। और वो टोकरी बहते 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 वसुदेव जी के पिता के पास पहुंची, जो यमुना में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जैसी टोकरी को पकड़ा तो उसमें से बालक निकला। इसीलिए वसुदेव जी और कंस दोनों की एक साथ परवरिश हुई है, एक ही घर में। जब कंस थोड़ा बड़ा हुआ तो नारद जी ने उससे कहा, बोले तू यहां क्या कर रहा है? तू महाराज का पुत्र है, तेरे साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का बदला ले। और तब कंस ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की है। और तपस्या करने के बाद कई प्रकार के वर प्राप्त किए, कई प्रकार का सिद्धियां प्राप्त की। और सिद्धियां वर प्राप्त करने के बाद जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे, जितने भी, उन सबको पहले परास्त किया और परास्त करने के बाद अपनी सेना में शामिल किया। कंस सामान्य नहीं था। कंस जैसा योद्धा उस समय कोई दूसरा नहीं था। आप एक बात सोचिए, आप अपनी बेटी का विवाह करने जाते हैं तो अपने परिवार के अनुकूल ही वर खोजते हैं ना, कि मैं जितना समृद्धशाली हूं, धनवान हूं, उतना ही समृद्धशाली वर का परिवार हो। मैं जितना बलवान हूं उतना ही बलशाली मेरा दामाद हो। आप सोचिए, द्वापर के सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे समृद्ध साम्राज्य मगध, और उसका अधिपति कौन है? जरासंध। द्वापर का सबसे शक्तिशाली राजा था जरासंध। सबसे ज्यादा धनवान,
सबसे ज्यादा शक्तिमान, सबसे ज्यादा बलवान। अब इतना धनवान, बलवान, संपत्तिवान राजा जब अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो क्या किसी सामान्य व्यक्ति के संग कर देगा? अपने समान बलवान आदमी के संग करेगा, अपने समान समृद्धशाली व्यक्ति के संग करेगा। और उस जरासंध ने अपनी एक नहीं दो दो पुत्रियों का विवाह कंस के साथ किया था, अस्थि और प्राप्ति का। दो पुत्रियों का विवाह किया। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि कंस कितना शक्तिशाली होगा। लोग कंस को भी हल्के में लेते हैं, मार दिया होगा, वैसे ही बहुत शक्तिशाली आदमी था।